हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में डिप्रेशन एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर यही डिप्रेशन बहुत सीवियर हो जाता है तो ये आगे चलकर बच्चा और प्रेग्नेंट लेडी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो कुछ सिम्टम्स यहाँ शेयर करूंगी। उन सिम्टम्स को जानना और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना अबाउट डिप्रेशन बहुत जरूरी है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स आता है इमोशनल सिम्टम। इमोशनल सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं? एक तो लगातार उदासी सी बनी रहती है पेशेंट को, बहुत लो सा मूड रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, पेशेंट को बहुत एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा वरी होता है अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट बेबी। कभी कभी पेशेंट इतना चिड़चिड़ा होता है कि वो हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। तो ये सिम्टम्स सारे आते हैं इमोशनल सिम्टम्स में। अगले सिम्टम्स में आता है कुछ फिजिकल चेंजेस की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं। फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं कि पेशेंट को हमेशा थकान से बनी रहती है, इवन रेस्ट करने के बाद भी ऑल टाइम शरीर में एक दर्द सा बना रहता है, लो एनर्जी सा रहता है। नींद में चेंजेस होते हैं, नींद या तो बहुत ज्यादा आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती है। भूख में चेंजेस होते हैं कि भूख कभी या तो बहुत ज्यादा लगती है एक्सेसिव, या फिर बिल्कुल ही भूख लगनी बंद हो जाती है। तो ये वाले सारे सिम्टम्स आते हैं आपके फिजिकल सिम्टम्स में। अगले सिम्टम्स आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव में क्या होता है कि पेशेंट को एक तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। इवन पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले जो पेशेंट का फेवरेट थिंग्स हुआ करती थी उसमें भी पेशेंट का मन नहीं लगता होता है। पेशेंट को प्रेगनेंसी है बट फिर भी कोई इमोशनल सपोर्ट जैसा कुछ फीलिंग नहीं आती है बच्चे को लेकर। इवन अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, सुसाइड टेंडेंसी भी हो जाती है उसकी सुसाइड करने की इच्छा बन जाती है, या कभी बेबी को हार्म करने की इच्छा बन जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स में। अब आते हैं हम कि इसके रीजन क्या है या हाई रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन किन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है या किस वजह से डिप्रेशन रह सकता है। नंबर 1, हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल चेंजेस किसी किसी पेशेंट में इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस होता है और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम रह सकती है। अगला है पर्सनल हिस्ट्री। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी के पहले कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या ऐसा कुछ रहा है या कुछ एपिसोड रहा है पहले भी डिप्रेसिव या सुसाइडल थॉट्स का, तो ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये सब जाता है पर्सनल हिस्ट्री में। अब अगला आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पेशेंट की फैमिली में अगर ऐसा इशू रहा है, डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस पेशेंट को डिप्रेशन बहुत जल्दी आ सकता है। नेक्स्ट है कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट चल रही है, या कुछ हिस्ट्री रही है, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कुछ रिलेशनशिप इशू है। ऐसे पेशेंट्स में भी डिप्रेशन वाली समस्या रह सकती है। अगला है कि किसी पेशेंट को अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस रहा है, या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चा वो खो चुकी है, या प्रीवियस डिफिकल्ट डिलीवरी रही है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से डिलीवरी रही, कुछ भी इशू ऐसा रहा जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, उसका फियर है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में पेशेंट को डिप्रेशन रह सकता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर ऐसे सिम्टम्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। आफ्टर दैट आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं, और साइकियाट्रिस्ट को जब आप दिखाने जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स, सारी हिस्ट्री देखने के बाद आपके डॉक्टर्स आपको सबसे पहले तो एक साइकोथेरेपी देंगे। उस साइकोथेरेपी में आता है नंबर 1 CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी के जरिए जितने भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को आपके साइकियाट्रिस्ट थोड़ा दूर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरपर्सनल थेरेपी। अगर ये इंटरपर्सनल थेरेपी कुछ अपने पर्सनल रिश्तों से रिलेटेड होती है, व्यक्तिगत रिश्तों से रिलेटेड होती है। अगला इंपॉर्टेंट आता है दवाइयों का। आपके साइकियाट्रिस्ट या आपके गायनेकोलॉजिस्ट ये दोनों टीम बनकर आपका एक ट्रीटमेंट पार्ट डिसाइड कर सकते हैं। अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा है तो आपको कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में सेफ है, एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन, वो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी करेंगे, थोड़ा आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा आप एक्सरसाइज, योगा या कुछ ऐसे ध्यान केंद्रित करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपका थोड़ा माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और ये डिप्रेसिव थॉट्स आपके रिमूव होगी। ये तो आपका आता है लाइफ स्टाइल चेंजेस में। अगला होता है डाइट। डाइट में आप प्रॉपर प्रोटीन वाली डाइट लें। आपका जो भी आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल, बैलेंस डाइट पूरी रखनी है आपको। इसके अलावा माइंडफुलनेस वाली टेक्निक्स जो हैं, जिससे बिहेवियरल थेरेपी भी हम बोलते हैं, एक थोड़ा रिलैक्स करने वाली थेरेपीज, या आप कहीं जाकर कुछ अगर मेडिटेशन योगा सेंटर हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं एंटीनेटल क्लासेस अगर चलती हैं आपके आसपास तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। अब आता है अल्टरनेटिव थेरेपीज पर। अगर इन सब दवाइयों को लेने के बाद भी, या आपने जितनी भी एंटीनेटल क्लासेस ज्वाइन की उनको लेने के बाद भी डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा है, तो कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे कि एक्यूपंक्चर या कुछ मसाज थेरेपी, ये भी आप ले सकते हैं। तो इन सब की हेल्प से भी आप डिप्रेशन दूर करने में हेल्पफुल होगा। अब पॉइंट आता है कि कब हमें
ट्रीटमेंट एडवाइस लेनी है, डिप्रेशन का कैसे पता लगेगा कि प्रेग्नेंट लेडी डिप्रेसिव थॉट्स में जा रही है या डिप्रेशन की तरफ जा रही है। अगर ये सिम्टम्स आपके मोर देन 2 वीक्स मतलब 15 दिन से ज़्यादा अगर परसिस्टेंट सिम्टम्स रहते हैं डिप्रेशन के, ऐसी कंडीशन में आपको गायनेकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि सेल्फ हार्म करने के, खुद को नुकसान पहुंचाने के या खुद के बेबी को नुकसान पहुंचाने के, तो ऐसी थॉट्स में भी आपको आपके साइकेट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना है। और ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पर मुझे फॉलो करना है।